आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सुशांत सुसाइड केस में हर पल नए मोड़ आ रहे हैं। बीती शाम बिहार पुलिस की टीम ने मुंबई के मलबनी पुलिस थाने में जाकर दिशा सल्यान की अप्राकृतिक मौत के बारे में पूछताछ करने की कोशिश की थी। मुंबई पुलिस ने सभी विवरण साझा करने की बात भी कही, लेकिन उसी समय कॉल आया और फिर उसके बाद चीजें तुरंत बदल गई। उन्होंने बिहार से आई टीम को बताया कि दिशा के फोल्डर को अनजाने में डिलीट कर दिया गया है और इसे ढूंढ भी नहीं सकते। बिहार पुलिस को दिशा का लैपटॉप देने से भी साफ मना कर दिया। आज बिहार पुलिस दिशा के परिवार के सदस्यों के बयान लेने के लिए गई थी, लेकिन परिवार का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था। बिहार पुलिस उस चाबी वाले को भी खोज रही है जिसने सुशांत के दरवाजे का लॉक खोला था। और सुशांत मामले को लेकर इस वक्त हमारे साथ बिहार के डीजीपी जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका आज तक पर। सबसे पहले पूरा देश जानना समझना चाहता है, क्या वजह है कि बिहार पुलिस को मुंबई में रोका जा रहा है, बार बार रोका जा रहा है। पुलिस जाती है, पहले ये कहा जाता है कि ठीक है जांच होगी, फिर उसके बाद अचानक से एक कॉल आता है और उसके बाद दस्तावेज देने से इनकार कर दिया जाता है, फोल्डर डिलीट हो जाते हैं। नवजोत, ये सवाल हमसे करना चाहिए आपको कि उन लोगों से करना चाहिए? बताओ। हम एक ही बात कहेंगे कि देश के जितने भी राज्य हैं, सब राज्यों की पुलिस हमारे यहाँ आती है। नहीं, हम बताएं, देश के सभी राज्यों की पुलिस किसी न किसी अनुसंधान के मामले में बिहार आती रहती है हर महीने। गुजरात की पुलिस, केरल की पुलिस, कर्नाटक की पुलिस, आंध्र की पुलिस, तमिलनाडु की पुलिस, इवन यूपी की पुलिस, झारखंड की पुलिस, नॉर्थ ईस्ट की पुलिस, बंगाल की पुलिस। एक आदमी कहीं की पुलिस ने कोई शिकायत की कि बिहार में हमको किसी तरह का सहयोग हुआ? आए, जो चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, आदमी चाहते हैं, फोर्स चाहते हैं, गाड़ी चाहते हैं, अकोमोडेशन चाहते हैं, वी प्रोवाइड एवरीथिंग। हम सब सहयोग करते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं हमको भी वैसा ही सहयोग मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो आपको उनसे सवाल करना चाहिए। हम इस सवाल का क्या जवाब देंगे? ठीक है सर, लेकिन जब ये बातें आती हैं कि पुलिस वहां पर जाती है, पहले वो सहयोग के लिए तैयार हो जाते हैं। अब दिशा मामले को ले लीजिए, वो कहते हैं कि ठीक है हम आपको डिटेल्स देंगे, अचानक से कॉल आया और फोल्डर डिलीट हो गया। कुछ समझ में नहीं आती ये बातें, पहले हाँ और फिर उसके बाद ना। और इसी से तो रहस्य पैदा होता है। देश की जनता पूरा देख रही है। देश की 130 करोड़ जनता के मन में यही तो सवाल है। कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ सस्पिशस है, कुछ मिस्ट्री है। इसीलिए जिम्मेदारी बनती है बिहार पुलिस की भी और मुंबई पुलिस की भी कि हम इसका संतोषजनक समाधान निकालें। और संतोषजनक समाधान का मतलब है इन निष्पक्ष अनुसंधान, इम्पार्शियल इंक्वायरी। इस केस को अगर कुछ गड़बड़ है इसमें तो कोई पचा नहीं पाएगा, क्योंकि देश की 100 करोड़, 125 करोड़ जनता इसको देख रही है। हम लोगों को मिलजुल करके, बिहार पुलिस को, मुंबई पुलिस को, हम सबको मिलजुल करके और सच्चाई की तह तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अगर ये मौका अनुसंधान करने का मिलेगा, हमारे मुंबई के भाई सहयोग करेंगे तो हम इसको अंतिम मुकाम तक ले जाएंगे। पटना से कुछ और अफसरों को भी मुंबई भेजा गया है, क्या कुछ कामयाबी अभी तक मिल पाई है? देखो नवजोत, हमारे यहाँ 25 को केस होता है, 27 को हमारे अधिकारी यहाँ से टीम, 4 अधिकारियों की टीम चली जाती है। 27 को 4 बजे एयरपोर्ट उतरते हैं, वहीं से काम शुरू करते हैं। 4:45 में सुशांत जहां ठहरते थे, रहते थे, वहां पहुंच जाते हैं। फ्लाइट बंद है, लोगों से बातचीत करते हैं, बाहर से मुआयना करते हैं, वहीं से जुहू चले जाते हैं जहां हमारे एक मुख्य अभियुक्त के रहने की बात बताई जाती है, उसका भी घर देख करके आते हैं। 9 बजे सुशांत के एक बहुत करीबी मित्र से मिलते हैं, जिनसे बहुत सारी जानकारी मिलती है, जानकारी के लिए मिलते हैं। लेकिन 27 का दिन खत्म होता है, 28 को डीसीपी बांद्रा से मिलते हैं। डीसीपी बांद्रा उनको सलाह देते हैं कि डीसीपी डिटेक्शन से मिलिए 29 को। डीसीपी डिटेक्शन से जब 29 को मिलने जाते हैं तो 10 बजे जाते हैं, 2:30 बजे तक बैठते हैं, कोई नहीं मिलता है, कोई मुलाकात नहीं होती है और वो लोग लौट आते हैं। फिर हमने सीनियर एसपी से कहा आप अपने काउंटर पार्ट से बात करो। सीनियर एसपी हस्तक्षेप करते हैं, मेल भेजते हैं, बात करते हैं। तब परसों शाम को डीसीपी डिटेक्शन से हमारे टीम के लोगों की पहली मुलाकात होती है, पहली औपचारिक बातचीत होती है। वो सहयोग देने का आश्वासन भी देते हैं और लेकिन अभी तक हमें तो कुछ मिला नहीं ना। हमें तो एफएसएल रिपोर्ट नहीं मिली, हमें पीएम रिपोर्ट नहीं मिली, हमें इंक्वेस्ट रिपोर्ट नहीं मिली, हमें सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला घटनास्थल का, हमें कोई वहाँ की वीडियोग्राफी नहीं मिली, हमें वहाँ की कोई फोटोग्राफी नहीं मिली।
कितने लोगों से मुंबई पुलिस ने पूछताछ की है, उनसे क्या सूचनाएं हासिल हुई हैं, उसकी भी जानकारी हमको नहीं मिली। तो हमारे लोग तो इंडिपेंडेंट, बिना इन सब चीजों के जो बहुत बेसिक है इन्वेस्टिगेशन किए के लिए, अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं। 6 लोगों का इन्वेस्टिगेशन स्टेटमेंट लिया, बहुत सारी जानकारियां जुटाई, मनी ट्रेल के बारे में जाके बैंक में जानकारी की, अकाउंट के बारे में जाके जानकारी की, जितना हम कर सकते थे उतना कर रहे हैं। सर एक और जरा बात समझाइए, क्योंकि पूरा देश अब जानना चाहता है, हर कोई खुद को इस केस से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है और आप ही हैं जो इस पर से थोड़ा बहुत पर्दा उठा सकते हैं, हालांकि पेच बहुत हैं। बिहार पुलिस ने कुछ जिन भी लोगों से बातचीत की है, कुछ साक्ष्य, कुछ सबूत इकट्ठा किया, उन्हीं के आधार पर जो खबर आई थी कि रिया से बात होना चाहती है, क्या आपको ऐसा लगता है कि मुंबई पुलिस को कहीं ना कहीं डर, कोई खतरा लगता है या इनसिक्योरिटी फील होती है, इसीलिए जांच में रोड़े अटकाए जा रहे हैं? देखिए नवजोत, बहुत बातें साफ नहीं बोली जाती और बहुत बातें समय पर, उचित फोरम पर, उचित अवसर पर बोली जाती हैं। ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। हम कोई ऐसी बात कह करके हम विवाद में नहीं पड़ना चाहते जिससे हमारा अनुसंधान बाधित हो। हम ये सिर्फ चाहते हैं कि मुंबई पुलिस को भी ये बात समझना चाहिए, हाँ, बिहार पुलिस को ये बात समझना चाहिए कि पूरे देश का सेंटिमेंट इस केस के साथ जुड़ा हुआ है। 30 साल, 32 साल, 34 साल का नौजवान था वो, बिहार की मिट्टी का पैदा हुआ, लेकिन पूरे भारत की शान था वो, और जीवन में हमेशा सक्सेसफुल रहा वो। उसके पास शोहरत थी, दौलत थी, नाम था, सब था, और वो अचानक अपने को फांसी के फंदे पर झुला देता है। और उसके बाद में जिस इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं, जिस तरह की घटनाएं होती हैं, उससे इतना ये रहस्य गहरा हो जाता है कि पूरे देश का ध्यान, अब पूरे देश का इमोशन जुड़ जाता है इस बच्चे के साथ। तो हमें जानने का हक है, हम माने जनता को, कि आखिर क्या हुआ सुशांत के साथ, कौन सी ऐसी परिस्थिति आई कि इतना सक्सेसफुल जो करियर में आदमी रहा, हमेशा मुस्कुराते हुए रहने वाला, हमेशा एकदम चेहरे पर दमक रहती थी, रौनक रहती थी, वो आदमी डिप्रेशन में चला गया और अपने को फांसी के फंदे पर झुला लिया। कोई तो वजह होगी, कौन लोग हैं, क्या वजह थी, इसके पीछे कौन लोग हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। पूरा देश चाहता है, पूरी आवाम चाहती है, ये केवल बिहार की बात नहीं है। तो इस मुद्दे को बिहार बनाम महाराष्ट्र ना बनाया जाए, इस मुद्दे को बिहार पुलिस बनाम महाराष्ट्र पुलिस भी ना बनाया जाए। वहाँ के पुलिस कमिश्नर भी बहुत अच्छे हैं, वहाँ के डीजीपी साहब बहुत अच्छे हैं, ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, कर्मठ हैं, सिंसियर लोग हैं। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, मैं सुशांत के लिए जस्टिस चाहता हूँ। बिहार के लोग, देश के लोग और बिहार पुलिस भी सुशांत के लिए जस्टिस चाहती है, इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन। हम यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। हम किसी को फ्रेम नहीं करना चाहते, झूठा किसी को हम परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि जनता के मन में जितनी शंकाएं हैं उसका संतोषजनक समाधान होना चाहिए। और संतोषजनक समाधान का मतलब यही है कि मामले का निष्पक्ष अनुसंधान होना चाहिए। सर आप जो चाहते हैं वही जनता भी चाहती है, निष्पक्ष जांच हो और सच का सच जो है वो सामने आए। उद्धव ठाकरे भी सामने आते हैं, वो कहते हैं अगर किसी के पास सबूत हैं तो लेकर आए, दोषियों को सजा दी जाएगी, मुझे मुंबई पुलिस की कार्रवाई पर पूरा भरोसा है। लेकिन सर सवाल तब खड़े हो जाते हैं जब पुलिस जब पुलिस को ही कोई जांच नहीं करने दी जा रही, उसी को साक्ष्य नहीं प्रोवाइड कराए जा रहे, तो फिर इंसाफ की आस कैसे जगेगी? इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, इस पर मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। सर इस हम बार सिर्फ यही हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। सर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा नवजोत, उन्होंने जब अपनी तरफ से महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध किया है, उसमें अब मेरे लिए बोलने के लिए क्या बच जाता है। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस को, बिहार पुलिस को सहयोग देना चाहिए, वहां की सरकार को इसे सुनिश्चित करना चाहिए। हम सुशांत के लिए जस्टिस चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री बिहार से नीतीश कुमार ने कहा, हम वो भी वही चाहते हैं। तो बिहार सरकार तो अपना पक्ष रख चुकी है और जो अभियुक्त पक्षी लोग सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालय में गए हैं, तो आप बिहार सरकार का इरादा यही समझ लीजिए कि हमारे तरफ से अर्जी दी गई है बिहार सरकार की तरफ से कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब इस मामले की सुनवाई हो तो बिहार सरकार का पक्ष भी सुना जाए। तो कितना संकल्प दृढ़ है बिहार सरकार का, ये तो इसी से पता चलता है। सुशांत की बहन नीतू सिंह ने जो तमाम आरोप लगाए थे टोनी टोटके के, और वो जो डिटेल्स सामने आ रही हैं, किस तरीके से ट्रांजैक्शंस हुई हैं पूजा पाठ को लेकर या फिर पुजारी को लेकर, इसको लेकर भी सवाल बनते हैं। रिया के बारे में सर कुछ खबर मिल पाई, कहां है?
मिल जाती तो फिर बात ही क्या थी। मैं तो अपील करता हूं, भाई आप ट्वीट करते हो कि सीबीआई इसकी जांच करे और बिहार पुलिस जाती है, छुप जाते हो। ये लुका छिपी का खेल क्यों? कोई भी आदमी अगर निर्दोष है तो उसमें मोरल करेज होना चाहिए। वो सामने आकर के बोले सीबीआई आए, बिहार पुलिस आए, मुंबई पुलिस आए, जिसको जो पूछना हो पूछे, हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हम अगर छुप जाएंगे तो देश की 125 करोड़ जनता के मन में संदेह होता है। इमोशनल वीडियो बना करके और सत्यमेव जयते बोलने से क्या होता है नवजोत? ये तो हिंदुस्तान हमारा ऐसा देश है जहां कचहरी में जज साहब के सामने खड़ा होकर के कटघरे में हम गीता और कुरान की कसम खा करके झूठी गवाही देते हैं। अनुसंधान में साक्ष्य आएगा, निष्पक्ष अनुसंधान किया जाना चाहिए। मैं ये चाहता हूं, किसी के इमोशनल वीडियो डालने से और किसी के कसम खाने से ये उसको नहीं माना जा सकता। रिया के हम वकील यही अपील कर रहे हैं आपके माध्यम से। जी आओ बिहार के पुलिस के जी सर, रिया से भी हम कर रहे हैं कि आप आइए, अनुसंधान में सहयोग करिए। जी लीजिए नौजवान। हाँ सर, रिया के वकील ने यह कहा था कि मेरे से सवाल कीजिए, जितने भी सवाल हैं बताइए, फिर उसके बाद उसके जवाब मिलेंगे। अगर वकील सामने आने को तैयार है तो फिर रिया क्यों छिपी बैठी है? क्या समझ में आता है? अरे वकील के कवर में अगर कोई छुप जाए, हमें कोई वकील की जरूरत नहीं भाई। वकील की जरूरत कचहरी में पड़ती है बहस करने के लिए, ठीक है। हम तो सिंपल आपको फांसी पर थोड़े लटका रहे हैं। हमारे मन में कुछ सवाल हैं, कुछ ऐसे सीक्रेट सवाल हैं जिसको हम आपके वकील के साथ नहीं शेयर करना चाहते हैं। कुछ ऐसे सवाल हैं, वो हम आप ही से शेयर करेंगे। आपको उसमें इतना पेच क्यों दिखता है? सीधा सवाल, उसका सीधा जवाब आप दे दीजिए। इसमें वकील की जरूरत कहां है? वकील की जरूरत कोर्ट में है, कचहरी में है। हम तो सीधा एक सवाल है, हम आपसे सवाल 2, 4, 5, 10 रखेंगे, आप सीधा जवाब दिए। वकील के साथ, वकील के माध्यम से सवाल जवाब होंगे क्या? उसमें कभी सत्य प्रकाश में आ सकता है? कभी नहीं आएगा। जी सर, एक आखिरी सवाल, क्योंकि जांच इसीलिए होती है और पुलिस इसीलिए है कि निष्पक्ष जांच हो पाए, न्याय मिल पाए। यह केस ऐसा है जिससे हर आम नागरिक खुद को जोड़कर देखता है। सुशांत के साथ जो कुछ भी हुआ, हर कोई खुद को इससे जुड़ा हुआ देखता है कि जल्द से जल्द साफ सुथरी जांच हो, न्याय मिले। क्या लगता है इसके पीछे कि न्याय मिल पाएगा जल्दी, और क्या सही तरीके से जांच हो पाएगी? सही समय का इंतजार कीजिए नौजवान। बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। सत्य कभी छुप नहीं सकता, सच्चाई सामने आकर के रहेगी। धन्यवाद। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। बिहार के डीजीपी जिनसे हम बात कर रहे थे, जिन्होंने बताया कि आखिर कोशिश ये की जा रही है कि सत्य सामने आए, सत्य सामने लाने की कोशिश, और इसीलिए बिहार की पुलिस वहां पर है। लेकिन सवाल बड़ा ये कि क्या सत्य सामने आएगा या फिर नहीं। चलते सीधे सुजीत कुमार झा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित भी हमारे साथ इस वक्त पटना से मौजूद है। सुजीत, पहले आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी हम डीजीपी से भी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि, और आप क्योंकि वहां पर हैं, उन्होंने कहा कि जांच में रोड़े अटकाए जाते हैं, और ये बात दिख भी रही है। लैपटॉप की बात पहले आती कि ठीक है हम आपको डिटेल्स देंगे, फिर उसके बाद डिटेल्स के लिए फोन कॉल आता है कि नहीं दिया जाता। क्या आप वहां पर हैं, ग्राउंड पर क्या समझ में आ रहा है सर? देखिए, ग्राउंड में यही समझ में आ रहा। सबसे पहले मैं नवजोत बता दूं कि मैं उसी जगह पर मौजूद हूं, बांद्रा के, और सामने सुशांत का वो फ्लैट भी दिख रहा है यहाँ से, जहाँ पर ये घटना घटी थी। तो ये जो पूरा मामला आ रहा है, इसमें ये है कि मुंबई पुलिस का साफ कहना है कि ये जो बिहार पुलिस यहाँ कर रही है वो इल्लीगल है, वो लीगल तरीका नहीं है। और मुझे जो लगता है वो मुंबई पुलिस सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसके इंतजार में है, और उसमें अगर कोई फैसला आता है तब उसके बाद मुंबई पुलिस बिहार का सहयोग करेगी। उसके पहले कागज का एक टुकड़ा भी बिहार पुलिस को मुंबई पुलिस नहीं देने वाली है, जैसे हमारी जानकारी मिल रही है और मुंबई पुलिस के लोग जो बता रहे हैं उसके अनुसार यही कहना है।
हालांकि ये बात सही है, जैसा कि डीजीपी बिहार भी बता रहे थे कि कोई भी राज्य की पुलिस कहीं भी किसी दूसरे राज्य में जाकर केस तहकीकात कर सकती है, और ये मामला भी अलग है। मुंबई पुलिस सुशांत के मौत के बारे में जांच कर रही थी, आत्महत्या के बारे में जांच कर रही थी, और ये है रिया पर सीधा केस है, ये केस भी दूसरा है। तो इसमें मुंबई पुलिस को सहयोग करने में क्या दिक्कत है, ये समझ में नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि जो सुशांत का मामला है, ये कहीं ना कहीं उनके पूर्व मैनेजर दिशा से भी जुड़ा हुआ है, और इस मामले में मुंबई पुलिस ने कोई कड़ी जोड़ने की कोशिश नहीं की है। तो तमाम तरह की खामियां जो है साफ स्पष्ट तौर पर क्योंकि सुजीत देखा ही जा रहा था कि दोनों पुलिस की अगर जांच के एंगल को देखा जाए, परखा जाए, तो दोनों अलग एंगल से कर रहे थे। रोहित हमारे साथ मौजूद है। रोहित, पटना से क्या अपडेट मिल पा रहा है, क्योंकि जब सहयोगी नहीं होगा तो फिर जांच आगे बढ़ेगी कैसे? जी देखिए, बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इन पूरे जो जांच चल रही है पटना पुलिस की, उसके केंद्र बिंदु में रिया चक्रवर्ती है, और रिया चक्रवर्ती पिछले 3-4 दिनों से जो है वो लापता है। पटना पुलिस लगातार उनको तलाश रही है, उनके घर पे जा रही है, फ्लैट पे जा रही है, उसके मोबाइल नंबर पे फ़ोन कर रही है, लेकिन कहीं भी रिया का कोई जो है वो पता नहीं चल पा रहा है। इसीलिए बिहार के डीजीपी बार बार जो है वो अपील कर रहे हैं रिया चक्रवर्ती से कि वो सामने आए, अपना मत रखें, क्योंकि उन्होंने ही कुछ दिन पहले सीबीआई जांच की मांग की थी। तो अब उनका कहना है कि अब जब इसमें जांच हो रही है तो वो आखिर लुक्का छिपी का खेल क्यों खेल रही हैं। और डायरेक्ट सवाल है कि रिया चक्रवर्ती को सामने आना चाहिए, जांच में सहयोग किया जाना चाहिए। और डीजीपी ने साफ कहा है कि अगर पटना पुलिस को कोई भी साक्ष्य अगर रिया के खिलाफ मिल जाते हैं तो फिर जमीन खोद कर भी रिया को ढूंढ निकाला जाएगा। आप समझ सकते हैं कितनी प्रतिबद्ध इस वक्त बिहार पुलिस है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि एक सेंसेशनल मामला है, हाई प्रोफाइल मामला है, और बिहार की अस्मिता से जोड़ के भी इसको अब बिहार सरकार देख रही है। इसीलिए रिया का सामने आना बिल्कुल जरूरी है, बिहार पुलिस का यही मानना है। नजर आप बनाए रखिए, हम लौटेंगे आपके पास। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।